कर दी। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। आज की सुबह टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने 5 अंडों को जन्म दिया था। वो अपने अंडों से बहुत लाड प्यार करती। मेरे 5 अंडे में कभी नहीं फूटने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगी। अपने बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे वो टोनी चिड़िया पूरा दिन अपने घोंसले में ही रहती। वह भूख प्यास लगने पर भी कहीं नहीं जाती। इधर कालू कोवी की पत्नी गोरी ने भी 5 अंडे दिए थे। कालू जी, तुम अंडों में बैठो, मैं थक गई हूँ। तुम अंडों की माँ हो तो तुम ही बैठो। माँ हो तो तुम भी इनके पिता हो। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है। अब चुप करके बैठो, मैं घर में नहीं बैठ सकता। अगर बैठा तो बारिशों के लिए दाना पानी कौन कमाएगा? हम दोनों भूखे मर जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी चुप हो जाते हैं। वो अपने अंडों को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे। कालू जी, चिड़िया के भी 5 अंडे हैं और वो तो भूखी प्यासी सारा दिन अपने अंडों पे बैठी रहती हैं। अगर उसके घोंसले में हम अपने अंडों को रख दें तो हम दोनों की सारी चिंता खत्म हो जाएगी। चिड़िया क्या पागल है जो हमारे अंडों पर बैठेगी? कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो चिड़िया हमारे अंडों का ही ध्यान रखेगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को अपना आइडिया बताती है और फिर छोटी चिड़िया के घर जाती है। गोरी बहन, आइए, कालू बता रहा था आपको भी 5 अंडे हुए हैं। क्या आपके 5 अंडे तंदुरुस्त है? हाँ चिड़िया बहन, 5 अंडे एकदम तंदुरुस्त है। कल से एक जगह पे ही बैठी मैं तो बोर हो गई हूँ, तो सोचा घूम के आऊँ। गोरी, तुम यहाँ हो तो अंडों के पास कौन है? मैं अंडों के रखवाली के लिए कालू जी को बिठा के आई हूँ। वैसे चिड़िया बहन, मैंने सुना है तुम भूखी प्यासी सारा दिन घोंसले में ही रहती हो। हाँ गोरी, मैं अपने अंडों को अकेले भी तो नहीं छोड़ कर जा सकती, फिर चाहे भूख हो या प्यास। मैं तो अपने अंडों की ही रखवाली करूंगी। चिड़िया, एक काम करो, तुम बाहर से कोई दाना खा के आ जाओ। जब तक मैं तुम्हारे अंडों पर बैठी हूँ, ऐसे भूखी प्यासी तो तुम कमजोर हो जाओगी। गोरी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मैं थोड़ी देर में दाना खाकर वापस आती हूँ, आप यहीं पर रहना। ऐसे बोलकर टोनी चिड़िया दाना खाने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टोनी चिड़िया को घर से निकलते देख कालू कौवा जल्दी से अपने अंडों को साथ लाता है। जल्दी करो कालू, जल्दी करो, चिड़िया के अंडों को उठा लो और अपने अंडों को रख दो, कोई आना जाए। फिर कालू का वह ऐसा ही करता है। वो जल्दी से चिड़िया के अंडों को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वापस आती है। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भरपेट दाना खाया और पानी भी पिया। धन्यवाद कैसा, तुम भी तो सबकी मदद करती हो, तो आज मैंने कर दी, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। हमारे अंडों की रखवाली वो टोनी चिड़िया करेगी और हम दोनों मस्त हवा में उड़ेंगे। मेरे अंडे तो एकदम सुरक्षित जगह पे हैं, लेकिन अब चिड़िया के अंडों का क्या करे? करना क्या है, कहीं भी फेंक दो। फिर वो दुष्ट कौवे बेचारी चिड़िया के 5 अंडों को एक एक करके फर्श पे तोड़ देते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया को तो कुछ भी मालूम नहीं था। वो कौओं के बच्चों का पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौरी, अब हमारे अंडों से बच्चे निकलने का समय पूरा हो गया। बच्चों के पास हम दोनों का होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे चिड़िया को ही अपनी माँ समझेंगे। हाँ मुझे सब पता है, चले हम अभी से चिड़िया के घर पर पहरा देते हैं। ऐसे बातें कर दोनों शैतान कौवे टोनी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया बहन, अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? क्या हाल चाल है अंडों का? गोरी, बस किसी भी समय मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं। हो सकता है आज ही अंडे टूट जाएं। ठीक है, तो चिड़िया हम रात को सोएंगे नहीं। मगर क्यों कालू, आप मेरे अंडों के पास क्यों रहना चाहते हो? चिड़िया, कालू अपने अंडों की बात कर रहा है। हमारे अंडे भी आज रात को फूट सकते हैं। फिर गौरी कौवी कालुकवे को घर से बाहर ले जाती हैं।
पागल कालू, अभी भंडा फूट जाता, जुबान को अपनी लगाम नहीं दे सकते। गोरी, हम भी नहीं सोएंगे, पूरी रात अंडे फूटने का इंतजार करेंगे। फिर दोनों शैतान कौवे टोनी चिड़िया की खिड़की पर बैठ जाते हैं और चुप चुप के अपने अंडों को देखते हैं। देर रात हो जाती है। कालू गोरी तो घोड़े बेचकर सो गए थे, मगर टोनी चिड़िया तो जाग रही थी। वो अपने अंडों से बातें कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी अंडों को तोड़कर बाहर आ जाए, फिर मैं तुम सबको झूले झुलाऊंगी, मीठे मीठे फल खिलाऊंगी, आपके नन्हे नन्हे पंखों को उड़ना सिखाऊंगी। इस तरह से टोनी चिड़िया पूरी रात अपने अंडों से बातें करती। उससे अंडे टूटने का बेसब्री से इंतजार था। सुबह हो जाती है और पांचों अंडे से कौवे बच्चे बाहर निकलते हैं। मम्मा चिड़िया तो कौवे बच्चे देखकर हैरान हो जाती है। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे कावे कैसे बन गए? नहीं नहीं, मेरे बच्चे कौवे नहीं हो सकते। उठो कालू, उठो, घोड़े बेचकर सोए हो, सुबह हो गई, हमारे अंडे भी टूट गए हैं। वो दोनों कौवे भागे भागे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू, ये देखें, हमारे बच्चे बिल्कुल हम पे गए हैं, बिल्कुल काले कलूटे हैं। हाँ गोरी, सही कहा। और नाक तो देखो, बिल्कुल मेरी जैसी है, लंबी। कालू गोरी, ये बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे अंडों से निकले हैं, ये मेरे बच्चे हैं। गौरी, जरा चिड़िया को भी समझाओ, ये बच्चे किसके हैं? फिर गोरी को भी पूरी बात चिड़िया को बता देती है और खूब हंसती है। गोरी, फिर मेरे अंडे कहाँ, मुझे बताओ, वो सुरक्षित तो है ना? सुरक्षित कैसे? सुरक्षित हम कैसे तुम्हारे अंडों को सुरक्षित रख पाते? वो तो उसी समय हमने तोड़ दिए। दुष्ट जालिम कौवे, मेरे अंडे तोड़ दिए, जरा भी लिहाज नहीं आया। तुम दोनों को, जो मेरी मासूम अंडों को मार दिया, तुम दोनों बहुत बुरे हो। ऐसे चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल है। तभी कौवे के बच्चे चिड़िया मम्मा से कहते हैं, मम्मा चुप हो जाएं, आप रो क्यों रही हो? जब हम अंडों के अंदर थे तो आप बहुत खुश थी, अब क्या हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, ये चिड़िया आपकी माँ नहीं है, हम दोनों हैं आपके असली माता पिता। आओ हमारे पास आ जाओ। तुम गंदे हो, तुम दोनों गंदे हो, हमारी मम्मा को रुलाए। अब हमारे घर से भाग जाओ, हमारी असली मम्मा यही है, तुम भागो हमारे घर से। ऐसे बोलते हुए पांचों बच्चे चिड़िया को मम्मा मम्मा बोलते हैं और उसके पंखों में छिप जाते हैं। ये सब देखकर गोरी की ममता भी जाग चुकी थी। तब चिड़िया उसे बोलती है, दुष्ट जालिम कौवे, अब यही तुम्हारी सजा है। मेरे बच्चों को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर किया। अब बाहर निकलो मेरे घर से, ये पांचों बच्चे मेरे हैं, मैं ही इनकी असली मम्मा हूँ। आप भी हमारी माँ हो, ये गंदे पक्षी हमें भी आपसे दूर करने आए हैं, लेकिन हम आपसे दूर नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर चिड़िया दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। कालू गोरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और अपने बच्चों को अपने से जुदा करके बहुत पछताते हैं। ये कहानी सुंदर वन जंगल की है। टोनी चिड़िया रानो चिड़िया के पास दानों का आटा पिसवाने के लिए गई हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी बहन, अभी आप थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है, ऐसी बारिश में आपका आटा भीग जाएगा। रानो बहन, मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। फिर आप ऐसा करो, ये छाता ले जाओ, ये छाता तुम्हें भीगने से बचाएगा। फिर चिड़िया रानो चिड़िया से छाता लेती है और अपना आटे वाला थैला उठाकर वहाँ से उड़ती है। कुकू भाइया, खिड़की से दूर हो जाओ, तुम भीग जाओगी, हवा से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। गुड़िया बहन, मैं मम्मा को देख रहा हूँ, मम्मा अभी तक नहीं आई। बारिश बहुत तेज है, मम्मा कैसे आएंगी ऐसे बारिश में? मम्मा ने मुझे बताया था कि उन्हें देर हो जाएगी, आप यहाँ आकर बैठ जाए। दोनों बच्चे अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित थे। तभी उनकी माँ आ जाती है। बहुत ठंड बढ़ गई है, हवा भी बहुत तेज है। कुकू बेटा, आपके पंख कैसे गिले हुए? माँ खिड़की में बैठकर आपको देख रहा था, मैंने इसे मना भी किया था। जाओ बेटा, कुकू टॉवल लेकर अपने पंख साफ कर लो। मम्मा, बन गया आटा दानों से। हाँ बेटा, आटा तो बन गया है।
टोनी चिड़िया के सर में बहुत दर्द था, उसे ठंड लग गई थी। टोनी चिड़िया आग तो जला लेती है, मगर रोटी बनाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है। माँ, हमें अब भूख लगी है, रोटी बना दे। भाई, आप देखने ही रहे हो, मम्मा को बुखार हो गया है। गुड़िया बेटी, जाओ गोरी ताई के पास जाओ और उसे कहो कि मम्मा कह रही हैं, आकर हमें रोटी बना दो। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया गोरी ताई के घर जाती है, जो उनकी पड़ोसन थी। गोरी ताई, मम्मा ने भेजा है, मामा को तेज बुखार हो गया है। मामा कहती है आप हमारे घर आकर हमें रोटी बना दे। गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से जाकर कहो अभी मैं खाना बना रही हूँ, अपने जग्गू को खाना देकर मैं आती हूँ। गुड़िया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे साथ खाना खा लो। चुप चुप कर, जग्गू हर समय बोलता रहता है। जाओ, चली जाओ, तुम ये काम बाद में आकर कर लेना। गुड़िया तुम जाओ, मैं आती हूँ। गुड़िया जाती है और फिर गोरी कालुक्वे से लड़ाई शुरू कर देती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बातों में ना बोला करो। जाओ जाओ, बना दो जाकर रोटी। अगर इतना ही फिक्र है चिड़िया की तो मैं तो नहीं जाऊंगी। पड़ोसी ही मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे नहीं जरूरत ऐसी मदद की। रात हो जाती है, मम्मा चिड़िया और बच्चे बैठे गोरी कवि का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आपने बताया था ना गौरी ताई को मम्मा को बुखार है। मम्मा, मैंने सब बताया था, मगर गोरी ताई गुस्से में थी, जो अभी तक नहीं आई, शायद वो ना ही आए। इंतजार करते करते रात हो जाती है और बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखकर मम्मा चिड़िया हिम्मत करके उठने की कोशिश करती हैं, मगर वह गिर जाती है। मम्मा, क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मा, आप लेट जाए। गुड़िया बेटी, कुकू को बहुत भूख लगी हुई होगी, मैंने सोचा मैं रोटी बना देती हूँ। मम्मा, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल करें, आपसे उठा नहीं जा रहा और आप रोटी बनाने चली हैं। आप लेट जाए, कल सुबह देखेंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया गुड़िया को कबूतरी को बुलवाने भेजती है। अंकल अंकल, कबूतर आंटी कहाँ है? उन्हें मम्मा बुला रही है। गुड़िया बेटी, आपकी आंटी और कीकी तो उसकी नानी के पास गए हुए हैं, वो कल आएंगे। अच्छा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताती हूँ। गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा, लूसी आंटी तो घर पर नहीं है, वो कीकी के साथ उसकी नानी के पास गई हुई है। मम्मा मम्मा, ऐसे हमें रोटी बनाकर नहीं देगा, क्यों ना मैं और गुड़िया जाकर मौसी को बुला लाए, हमारी मौसी तो हमें रोटी बनाकर दे ही देंगी। गुड़िया बेटी, कुकू ठीक ही कह रहा है, क्या आपको मौसी के घर का पता है? हाँ मम्मा, मैं अभी 2 महीने पहले ही तो आपके साथ गई थी। तो फिर जाओ गुड़िया बेटी, आप अपनी मौसी को ही बुला लाओ। मैं भी जाऊंगा, मौसी को बुलवाने की बात मैंने बताई थी, मैं भी जाऊंगा। अच्छा जाओ बेटा, आप भी चले जाओ। फिर गुड़िया और कुक्कू अपनी मौसी को बुलवाने घर से निकलते हैं। वो दोनों बहन भाई उड़ते उड़ते अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, जहां आकर गुड़िया और कुक्कू दिशा भूल जाते हैं। कुक्कू भाई, यहाँ से इधर जाना है या उधर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद उस दिशा में जाना है, वो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वो फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं, मगर अभी तक वो गलत दिशा में ही थे। उन्हें वहाँ एक पेड़ पर लूसी, कबूतरी और कीकी बैठे हुए दिख जाते हैं। गुड़िया और कुकू, बेटा आप अकेले यहाँ इस जंगल में कैसे? कुकू, क्या आप अपनी मौसी के पास जा रहे हो? हाँ आंटी, मगर हमें मौसी का घर मिल ही नहीं रहा, हम कब से यहाँ घूम रहे हैं। बेटा, आपकी मम्मा परेशान होंगी, आप अकेले क्यों आ गए? आंटी, मम्मा को कल रात से तेज बुखार है। आंटी, गोरी ताई ने भी हमें रोटी नहीं बना कर दी। मैं आपको ले गया था, पता चला आप घर पर नहीं है, इसलिए मम्मा ने हमें मौसी को बुलवाने भेज दिया। चलो बेटा, मैं आपको आपकी मौसी के घर तक छोड़ देती हूँ।
फिर लूसी कबूतरी दोनों बच्चों को उनकी मौसी के घर छोड़ देती है और खुद अपने बेटे के साथ अपने जंगल वापस चली जाती है। उनकी मौसी तो बच्चों को अकेला देखकर डर जाती है। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ है? मौसी, पता है मम्मा को तेज बुखार है, मम्मा खाना भी नहीं बना पाई, हम कल से भूखे हैं। मेरे बच्चे क्यों भूख रहेंगे? मैं हूँ ना आपकी माँ की बहन, आपकी मौसी। फिर कुकू और गुड़िया की मौसी उनके लिए रोटी बनाती है। दोनों बच्चे जी भर के खाना खाते हैं। आप दोनों थोड़ी देर बाहर खेल लो, मैं आपकी मम्मा के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, उसे बुखार है, वो खिचड़ी खा लेगी। कुकू और गुड़िया थोड़ी देर खेलते हैं और उनकी मौसी खिचड़ी बना लेती हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। शाम हो रही थी जब वो तीनों वापस पहुँच जाते हैं। क्या हुआ? मेरी बहन को बुखार हो गया, बारिश में उड़ती रही होगी इसलिए बुखार हुआ है। हाँ बहन, मैं आटा पिसवाने गई हुई थी, बारिश शुरू हो गई। अच्छा, अब उठो, उठकर ये खिचड़ी खा लो। बहन, पहले बच्चों को रोटी बना दे। मम्मा, हम दोनों ने रोटी खा ली है, मौसी ने हमें दो रोटियां बना दी थी। फिर उनकी मम्मा खिचड़ी खा लेती है और उनकी मौसी उनके पास ही रहती है जब तक उनकी मम्मा ठीक नहीं हो जाती। फिर अपने होते हैं ऐसे कुक और गुड़िया की मौसी उनका ख्याल रखती हैं।